Bimilanam nagdan srimayanam Tailusihadam Namosya Shosithadam Indishadivandihadam Tirunidi madhurvisadivankanam Antati gunanam Namojnanam titi papadam Namo intangam Namo siddhanam Namo aiyanam Namo sayadam Namo loi sovisahudam अनंतनंत पुरुष भगवान की एक जड़वान शांतिनाथ स्वामी की एक जड़वान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी की परम पूज्य आचार्य विराग स्वामी महाराज की समय विश्व धर्म की परम पूज्य आध्यात्म योगी चर्या सन्मणि गुरुदेव विशुद्ध सरस्वती महाराज की नमो सुशासन। अंतिम तीर्थ और माइन स्वामी के शासन में हम सही रहते हैं। तीर्थंकर जैन की पीयूष देशना जनेन्द्र भाई मनुष्य जगत कल्याणी ये सर्वज्ञ शासन नमो सुशासन जयवंतो विद्राग सुरवंश भगवत हरत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने यीशु चंद्रा को वस्तु की वस्तु का सत्याबोध प्रदान किया है। जीव की मानसिक स्थिति यदि व्यवस्थित है तो वास्तविक शारीरिक स्थिति स्वयं सुंदर हो जाती है। जीव की मानसिक स्थिति व्यवस्थित है, शारीरिक वास्तविक स्थिति स्वयं सुंदर हो जाती है। और मानसिक स्थिति विकृत है तो वचन और शरीर दोनों विकृत हो जाते हैं।
इसलिए मेरे वचन सुधरे ये बाद में सोचिए, मैं सुंदर हो जाऊं ये बाद में सोचिए, मन सुंदर रहे तो जगत सुंदर है। अपने मन को सुंदर रखने का विचार करो। 24 घंटे कैमरे वाले को लेकर चलो, वो ना मिल पाए तो 24 घंटे ऐसा व्यवस्था करो कि दर्पण तुम्हारे सामने है। फिर आप पकड़िए कि जब जब तुम्हारा मन विकृत होता है चेहरे पर वही आता है। यदि प्रसन्न हृदय है तो चेहरे पर प्रसन्नता झलकती है, खिन्न हृदय है तो खिन्नता झलकती है। जो जीव व्यक्ति का चेहरा पढ़ना जानते हैं, वे चेहरे पढ़ने का मतलब वास्तव में चेहरा नहीं पढ़ा जाता है, चेहरा नहीं पढ़ा जाता है। जय भैया है क्या मित्र, आप तो पंडित जी हो, पंडित चेहरा नहीं पढ़ा जाता। जैसे कि आप कक्षा में पढ़ने पहुंचा छात्र, आप पढ़ते थे, श्याम पट पर लिखा है, श्याम पट पर लिखा है कमल, तो श्याम पट थोड़ी पढ़ जाता है। पर अध्यापक क्या कहता है, पढ़िए श्याम पट को, पढ़िए श्याम पट को, समझ रहे ना, पढ़िए। वो श्याम पट नहीं पढ़ा जा रहा है, पढ़ा तो क्या जा रहा है, लिखा हुआ, पुनः आइए, लिखे को नहीं पढ़ा जा रहा है। यदि लिखे को पढ़ाने के लिए पढ़ा जाता होता तो पागलों की भीड़ है। कमल लिखा है, श्याम पट पढ़िए, कमल पढ़िए, किसे पढ़िए, जिसे सिखाया जा रहा है वो श्याम पट नहीं है, जिसे पढ़ाया जा रहा है मित्र, जिसे लिखा जिस पर वो कमल नहीं है, जो लिखा है वो कमल नहीं है, जिसे समझाया जा रहा है वो सरोवर में खिला कमल है। पुनः दिमाग को ले जाइए आप, उपदेश वही है कि आपको प्रज्ञा खुलना चाहिए आपकी। श्याम पट पढ़िए, ब्लैक बोर्ड पढ़िए, बोले श्याम पट पढ़िए, ऐसा शिक्षक कहता पढ़िए, राजा पुत्र श्याम पट पढ़िए बेटा, ऐसे बोलेगा ना, ब्लैक बोर्ड पढ़िए। ये आधार में आधे का एकीकरण है, पर पढ़ा किसको जा रहा है, जो लिखा है, समझ रहे ना, लिखा है, समझाया किसे जा रहा है, समझाया किसे जा रहा है, जो लिखा है इसे समझाया जा रहा है, जिस पर लिखा है उसे समझाया जा रहा है, जो लिख रहा है उसे समझाया जा रहा है, जो पढ़ रहा है उसे समझाया जा रहा है, कि सरोवर में खिले कमल को समझाया जा रहा है। पारस भैया मित्र समझिए, शब्द अर्थ अर्थ अर्थ, अर्थ ने, ज्ञान ने, क्रिया ने, इस सारे नियमों को समझते भोले भाई समझिए। लेकिन सामने कथन किया था, ब्लैक बोर्ड पढ़िए आप, यदि बाह्य अर्थ का ज्ञान नहीं है आपको पता ही नहीं चलेगा कि तुम जैन दर्शन से भाई हो। जिसको बाह्य अर्थ का ज्ञान नहीं है, आप देवता की पूजा करते रहेंगे, पर सिद्धांत कहेगा आप जैन दर्शन से भाई हो। ऐसे ही माथे को पढ़िए, चेहरे को पढ़िए, तो
चेहरा पढ़ा जाता है? चेहरा नहीं पढ़ा जाता। चेहरे पर जो भंगमा आ रही है उसे पढ़िए, उसे नहीं पढ़ा जाता है। भीतर क्या चल रहा है इसे जो जानता है वही ज्ञानी है। पक्ष की व्याख्या है आगम में, सपक्ष की व्याख्या है, विपक्ष की व्यावृत्ति है, पक्ष धर्मत्व है, सपक्ष सत्व है। ये सारी व्याख्या आगम में लिखी हुई है। अनुमान की, अनुमान प्रमाण की किन्हीं आचार्यों ने 5 अंग स्वीकार किए निसंग सागरी, तो किन्हीं ने 6 अंग स्वीकार किए। अब व्याख्या सब ज्ञान की चल रही है और ज्ञान से चल रही है। ये पपोरा विद्यालय रहा है बहुत बड़ा, और यहाँ के विद्यालय के छात्र बड़े बड़े उच्च विद्वान हुए। शिखर पर पंडित धरमलाल कोठिया से छात्र पढ़े उस विद्यालय में। पपोरा, साड़ूमल मित्र, वो दृष्टि को लाओ कि विनय सब हो गया तो विद्यालय चलता था तुम्हारे यहां, जिसमें न्याय, छंद, अलंकार, सिद्धांत, विधि विधान सब विद्याएं संपन्न हो और लोग देश के कोने कोने में जाएं, वे कहें हम भगवान आदिनाथ के चरणों में पढ़ के आए। जो कुछ हो रहा है प्रमाण से होता है। तो इस शब्द का प्रयोग किया, जो कुछ होता है प्रमाण से होता है। जो कुछ होता है प्रमाण से होता है। ज्ञानी लोग बैठे हैं यहाँ पर, क्या सम के साथ है क्या? मित्र स्वामी साथ तो हूं। जो कुछ होता है ज्ञान से होता है। एक एक शब्द मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं, आपको समझना चाहिए मैं क्या बोल रहा हूं। प्रोफेसर साहब, जो कुछ होता है ज्ञान से होता है। बात सत्य है। जो कुछ होता है ज्ञान से होता है। जो कुछ होता है ज्ञान से होता है। अब जब प्रमाण की व्याख्या की गई, जो कुछ होता है ज्ञान से होता है, भागना नहीं चाहिए आदमी को। कुछ लोग श्रीमंत पंडित जी ऐसे उलायते होते, बुंदेलखंड में कहते ऐसे उलायते होते, उनसे कहा ऐसा काम करना, पूरी बातें नहीं सुन रहे, भाग देते तुरंत। ऐसे लोगों से बड़ा अहित होता है। अरे करने नहीं करना उन्हीं को करना है, पर उलायते जाना है। जैसे आहार भी देने जाए उलायते लोग, तो जब तक अंजलि खाली नहीं हो पाए तब तक और ठूस दो और ठूस दो। उधर टपक रहा है जमीन पर, बेचारे गरीब लोग देख रहे हैं महाराज कैसे फैला रहे हैं, हमें तो खा भी नहीं मिले। वे उलायते लोग पागल हैं, वो दूध भर दो और उड़ेल दो। नीचे गिर रहा है, भाई नीचे क्यों गिरा रहे हो? कितना पानी दो कि अंजलि भर जाए, शांति धारा भी मत करो। कुछ सिरे पहुंच जाते हैं, सिरे लो पैसे, एक लोटा लिया, अब धीरे धीरे छोड़ रहे भाई शांति धारा। अरे शांति भगवान के मस्तिष्क में करो, महाराज इंजलि मत करो। क्या कर रहे हैं? बोले शांति धारा। कहां कर रहे हैं? अंजलि में। अब एक दिन राजा भैया, एक दिन ऐसा ज्ञानी फंस गया मेरे पास, कितना बिचता आप भी हंसोगे। उसने गिलास और रख दिया। रखने के बाद हमारे अंजलि में शोधन कर रहा है। अंजलि में शोधन कर रहा। हमने परमेश्वर है, अब तो क्या शोधन करा, अब जो कुछ भी होगा तो अंतरा ही होना है। हम ही देख लेंगे ना। उसने रख दिया,
अब गिलास के ऊपर अपने हाथ से चम्मच घुमाने लग गया। मैं ठहर भाई, मैं देख रहा। ऐसे विचित्र लोग भी संसार में हैं। ओहो, किसी के सिर में आग लगा दी, अब उसे पूछ रहा है क्या ये जल तो नहीं रहे हो? अब तुम क्या पूछ रहे, तू जलाने बैठी है। ओहो, तो सब कुछ किससे होता है? एक सुर में बोलो, सब कुछ किससे होता है? ओहो, ओहो, भैया भैया, वक्ताओं से बच के जीना और श्रोताओं की योग्यता समझ में आ गई हमें। सब किससे होता है? ठहरिए, सब कुछ किससे होता है? अब बोलो ना। अभी एक सुर चल रहा था, सुर बंद क्यों हो गया? सब कुछ किससे होता है? ज्ञान से। जय भैया, उलायते लोग बात पूरी सुनी नहीं और दौड़ दिया। कैसे दौड़े? हाँ, ज्ञान नहीं होगा तो कैसे हो सकता? ज्ञानी तो कैसे हो सकता? अब बात तो बड़ी गजब की चल रही थी। कार्य प्रमाण से होता है, कार्य प्रमाण से होता है, ज्ञान से होता है। लेकिन मित्र समझना चाहिए, और उन्होंने क्या भंग लगा लिया? ज्ञान से होता है, ज्ञान से होता, तो ज्ञान अद्वैत छा गया। विज्ञान अद्वैत बोले क्या है? बोले वस्तु नहीं है, पदार्थ नहीं है, जो कुछ है बोले ज्ञान है, बाकी माया है। गेहूं को उड़ा दिया, बाह्यार्थ समाप्त हो गया, बाह्यार्थ समाप्त हो गया। इतने उलायते लोग आ गए। जितने पंथ बने मिथ्या, सब उलायते लोगों ने बनाए। आधे उलायतों ने बनाए हैं, वो आधे प्रमादियों ने बनाए। दोनों कसाई थे बेचारे, दोनों कसाई थे। आपको मैं यहां बैठा दिख रहा हूं, बराबर सही दिख रहे हो, लेकिन ज्ञान ज्ञ की दृष्टि से देखोगे, हमारे प्रमाण से बात करोगे, तो हमारा प्रमाण तो इसमें कि तर्क संग्रह में जा रहा है, कि अस्थि में जा रहा है, आपकी मीमांसा में जा रहा है, विभिन्न दर्शनों के पास जा रहा है। व्यक्ति एक स्थान पर बैठ सकता है, लेकिन प्रमाण का प्रवेश अनंत में होता है और कहीं भी नहीं होता। ज्ञान का प्रवेश सर्वत्र होता है, वो ज्ञान गे में जाता नहीं, वो गे ज्ञान में आता नहीं, ज्ञान में गे छलकता है। ये भी सत्य है। वो ज्ञान गेयों में जा रहा है, गे ज्ञान में आ रहे हैं, ये भी सत्य है। वो विषय अलग है। राकेश मुनि समझिए, ये मुमुक्षु जयपुर के आए हैं, सब बहुत आत्मा परमात्मा की बात करते हैं। गेयों में ज्ञान जा रहा है, गेयों में ज्ञान नहीं जाता है। गे ज्ञान में नहीं आते हैं, गे ज्ञान में आते हैं। मैं भूला नहीं, ध्यान रखना। मैं ये देख रहा हूं, न नचाने की आवश्यकता है, न हंसाने की आवश्यकता है, न सिर पर हाथ रखने की आवश्यकता है, न आंख में पट्टी बांधने की आवश्यकता है। तत्व की गहराइयां हैं, जहां ज्ञान की लीनता जाए वहीं ध्यान है। एक साथ संपूर्ण सभा शांत हो चुकी है।
न पिल्ली को पुचकारो कि शांत बैठो, न बंदर को पुचकारो शांत बैठो, न चिड़ियों को कहो पंख मत हिलाओ शांत बैठो। खाना डाल दो सब शांत होते हैं। किसी से मत कहो शांत रहो, ऐसा ज्ञान का गेय विस्तार फेंक दो, सब सभा शांत होती है। यही मंत्र है, यही मंत्र है, पर होना चाहिए मुद्रा के साथ। विजय तोरिया कहता है कि भैया पारस, तुमको पता नहीं है, तुम भूखे भाके होंगे, तुम्हारे घर में कुछ है नहीं है, चलो हमारे खाने खा लो, खा लेना। बेचारा सोचेगा हे भगवान कोई गली दिख रही कि नहीं यहाँ से, ऐसे बोल रहा भूखा होगा तेरे घर में खाना नहीं है, खा ले मर जाएगा भूखे। तू तो वैसे ही मारे दे रहा है, भूखे मरना श्रेष्ठ। वही विजय कहता भैया जी मेरा बड़ा भाग होगा, मैं धन्य हो जाऊंगा कि आपने मेरे घर को पवित्र कर दिया, मेरे घर में आपके चरण पड़ जाए, आपका भोजन हो जाएगा, हमारा दान हो जाएगा। हमने कहा ताली बजाओ, उसको भूख नहीं भी लगी होगी तब भी कहेगा भाई चलो चलते। कभी कभी जब भैया चलते चलते में जब आहार को निकला ना, कदम उठते उठते रुक जाते हैं और कभी रुकते रुकते चल जाते हैं। देहरी पे पता चल जाता है अंतरा होना कि नहीं होना है। देहरी पे प्रवेश करते मालूम चल जाता है कि आज तो पूरा काम हो जाएगा। यहाँ पर उलायते लोग और सिरे लोग, भूल नहीं जाना, उलायते और सिरे ये बुंदेलखंडी शब्द है दोनों, उलायते और सिरे। अब इसको सामान्य भाषा में बोलते हैं। एक होते उतावले, एक होते उतावले, उन्हें कह रहे हैं उलायते। एक होते ठंडे लोग, और उनसे कहा कि जाओ मूंगना, वो आदिनाथ भगवान के जिनालय पहले मंदिर में गंदोदक रखा है, शुभ्र सारो देना है। हो महाराज का कही गंदोदक लाने, बोले हाँ महाराज। फिर थोड़ा चला भाई, बोले महाराज ये तो बताओ गिलसिया में लाए कटोरिया में लाए। पागल परमेश्वर, वो क्या हो रहा है, गिलसिया में लाए कटोरिया में लाए, और छोटी में लाए कि बड़ी में लाए। बोले चम्मच डाल के लाए कि बिना चम्मच के लाए। ओ गुरुजी ये तो बताओ पहले आपको देंगे कि उन्हें देंगे। हे परमेश्वर तू तो चला तो जा। ऐसे सीरे लोगों ने जब तक मालूम में सोच रहे थे, ओ प्रोफेसर साहब, भैया प्राचार्य जी, केएलएन साहब, ये सनद खड़ा हो गया देखो। प्राचार्य तो कोई बात नहीं, खड़े हो जाओ। बेदिन कहाँ गए जब पपोरा में पंचड़ा चल रहा था और का तुम छम छम नाच रहे थे आज विराग सार के सामने। लौट आए हो तो अब पाप ने करियो, पुण्य के लिए लौट आए हो। अब वो व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने मां आगम की व्याख्या कर रहा हूं, पर आप अपने आप में सीखते हैं मैं क्या बोल रहा हूं। आपने चूल्हे पर हंडी रखी हुई है,
और दाल पका रही हो, ठीक है। इसी बीच में कोई भाई बहन आ गई, तुम बतियाने लग गए। आप तो बतिया सकते हो, आप रुक सकते हो, ठहर सकते हो। वो आप गई थी अंदर मसाला लेने के लिए। जब तक मसाला लेके आए, बीच में बातें करने लगी। अग्नि रुक रही थी, बटलू में अपना काम हो रहा था कि हो रहा था। दाल जल गई, छोंक डालने का समय निकल गया और पूरे घर को आपने बर्बाद कर दिया। सुनने एक एक शब्द को, पूरा घर आपने बर्बाद कर दिया। ओ हो, आज पूरे देश के श्रावक बैठे, मैं समझ सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। आपने मां तुमने घर बर्बाद कर दिया। गुरुजी इसमें क्या घर बर्बाद हो गया? सुनिए ना, कैसे नहीं कर दिया। मसाला लेने अंदर गई मां, बीच में सखी मिल गई देहरी पर, सो बातें करने लग गई। चूल्हे पर दाल पक रही थी, पकने का समय था, अब जलने का समय आ गया। पकने का समय था, अब जलने का समय आ गया। जलने के बाद तुमने बघार डाल दिया, वो हो गया जहर। भोजन का स्वाद समाप्त। तुम्हारा पति आया मुस्कुरा करके, मेरी धर्म पत्नी सुंदर भोजन कराएगी। उसने जैसे मुख में रखा कड़वी दाल, कड़वी दाल। जो उत्साह था भोजन का, उस उत्साह में क्या हो रहा था? मस्तिष्क में रस स्राव हो रहा था। जो रस का स्राव हो रहा ना, वो श्रम जो है ना, वो रस को अमृत बना रहा था। उससे खाने वाले के शरीर में बहुत ताकत आने वाली थी। इतने ही नहीं, एक बनाने वाले के प्रति प्रीति उत्पन्न हो रही थी। वो प्रीति नष्ट, स्वाद नष्ट, और जैसे उसने खाया चिड़चिड़पना आ गया, उसके शरीर में जहर बनना प्रारंभ हुआ। और तुमने 4 दिन ऐसे किया, घर में झगड़ा प्रारंभ। कोई किसी समझ नहीं पा रहे, कोई किसी समझ नहीं पा रहे, और तुम ज्योतियों से पास जा रहे हो, प्रदीप का वास्तु ठीक कराने जा रहे हो, पर हंडी का वास्तु ठीक हो जाता तो घर के वास्तु क्या जरूरत पड़ती? मकानों के वास्तु ठीक कर रहे, एक काली खोपड़ी का वास्तु ठीक कर लो तो सारे वास्तु ठीक हो जाए। तुम्हारे विचारों में कितने वास्तु गड़बड़ हो रहे हैं। एक शब्द जब ये बोल दो, अभी सबके वास्तु खराब होते हैं। और एक अच्छा शब्द बोल दे कि क्या आपने सुंदर काम किया, धन्य, वास्तु ठीक हो गया। जितने वास्तु विधान शास्त्र हैं, जितने अन्य प्रकार के शास्त्र हैं, सभी शास्त्रों में मंत्र जाप लिखा है। बोलो जब ये लिखा कि नहीं? मंत्र जाप लिखे हैं। वो रहस्य कुछ दूसरे ही था। अब घर कैसे बिगड़ा? घर ऐसे बिगड़ा, जब 4 दिन हो गए तो झगड़ा शुरू, चटक पटक हो गई। अब सुनिए, बेटे का दिमाग खराब, पिता का दिमाग खराब, उधर बनाने वाली मां का दिमाग खराब। पुत्र ने निर्णय किया, रोज का क्लेश कौन देखे? बेटा घर छोड़ के जा रहा है बाहर रहने के लिए, पर सीधे नहीं बोल सकता था, माँ मुझे पढ़ाई करना बाहर जाके, अथवा सर्विस करना है। तो माँ और प्रसन्न हो गई कि बेटा जा रहा है। पर एक दिन मिठाई खिला के उससे पूछ तो लेती, बेटा सही में बताओ पढ़ाई करने जा रहे हो कि हमारे क्लेश से बचने जा रहे हो? वो तुम्हारी मर्यादा रख रहा था, इसलिए बोल नहीं सका कि हम तुमसे बचने के लिए जा रहे हैं। कौन तुम्हारा रोज क्लेश सहन करेगा? पर कह रहा मुझे पढ़ने जा रहा। पढ़ाई कौन दुनिया में होती है? पढ़ाई कौन दुनिया में होती है
पढ़ाई तो अपने माथे में होती है। मैं तो जब ये किसी विद्यालय नहीं गया, कोई गुरुकुल नहीं गया, मात्र में तो गुरुदेव के गुरुकुल में प्रवेश किया और लोग बहाने बनाते हैं हमें पढ़ने जाने। अरे आज विराट साहब जैसे पढ़ाने वाला था कौन? एक सज्जन हमसे बोले संग में ही, बोले विश्व सागर मुझे ले चलो, मुझे पढ़ाई करना है। मैंने कहा तुम क्यों बहाने बना रहे हो? जिनसे तुम पढ़ना चाहते हो उनके वो कहाँ पढ़ के आए? वो तुम्हारे सामने बैठे, इनसे पढ़े हम। आप पढ़िए, आचार्य श्री कितना सुंदर पढ़ाते। राकेश पंडित, आप पंडित जी कहाँ बने? हाँ, मेरे पहले आ गए थे। तो प्रश्न है ना, अध्यापकों को दोष मत दीजिए, विद्यालय को दोष मत दीजिए, अपनी बुद्धि से बात कीजिए। विमल भैया, ये तो बुंदेलखंड के आए आप, पता हमको। ये तो बुंदेलखंड के हो ना? कैसे चमक रहे हो? पढ़ाई कहाँ की थी? हैं? जयपुर में। फिर मित्र, जयपुर में आप ही रहते मात्र, सभी पंडित क्यों नहीं है? जो पढ़ना चाहता है वो टीकमगढ़ में भी पंडित है, जो पढ़ना चाहता है वो दिल्ली जयपुर में भी पंडित है, जो नहीं पढ़ना चाहता है वो टीकमगढ़ में भी गली की सफाई कर देता है तो जयपुर में भी करता है। ईमानदारी से बोलो बोला। आचार्यों ने सूत्र ही लिखा कि कहां पढ़ाई होती है। आचार्य ने सूत्र ये लिखा है, श्रावण क्षोभम लक्षण युक्त प्रतिनिमर्तम व्यवस्थापति। श्रावण कर्म का क्षोभम जैसा है उनके लिए वैसा निमित्त होता है, वैसा उपादान अपना काम करता है। तो घर उजड़ गया। माँ सुन रहे ना आप लोग? आपको लग रहा होगा आपके घर की बात कर रहे हैं, हमारी बात तो बहुत ऊंची, लेकिन आपको मैं समझा रहा हूं। घर उजड़ गया। बोले क्यों उजड़ गया? बेटा चला गया, जिसको जाने की योग्यता नहीं थी बाहर, माँ उसने मालूम क्या किया? ढाबे पे जाकर खाना प्रारंभ कर दिया। जो 100 रुपए में पूरे घर का भोजन होता था, अब एक भाई का भोजन 100 रुपए का शुरू हो गया। तुम्हारे हाथ की रोटी लुचई खाता था, अब ढाबे की प्याज की रोटी वो साग खाने लग गया। और तो क्या, वहां तो जो मिलता था सब लगार शुरू हो गई, और धोखे से किसी लगार का अबच्छ में संयोग हो गया, उसको दांत में स्वाद फंस गया, वो तो अबच्छ भी खाने प्रारंभ कर दिया। अब तुमसे जितनी प्रीति से माँ कहता था वो प्रीति नष्ट हो गई। तुम्हारा पति इतने प्रेम से बात करता था, वो प्रेम समाप्त हो गया। पूरा घर तुम्हारा जंगल हो गया। किसके पीछे? बोलो बोलो, किसके पीछे? भूल गए क्या? किसके पीछे? दाल चल गई, दाल चल गई, बीच में बातें करने लग गए। यदि वास्तु मानते हो प्रदीप भाई, मंत्र मानते हो, मुहूर्त मानते हो, तो 1 सेकंड भी इधर से उधर नहीं होना चाहिए, शक्ति छीन हो जाएगी। आपने 8 बजे का समय दिया और 10 बजे तक तुमने बोली लगाई, अब भगवान का प्रार्थना करो। दाल डग गई, दाल डग गई। दक्षिण भारत में पंडित जी हमने देखा, ठीक समय पर सारे काम छोड़ देते वो लोग, रखो वहां पर विराजमान करो। ऐसे अपने करना चाहिए। एक दिन पहले लगा लो बोलिया, या फिर समय पे काम करके आ जाओ, बाद में उससे रखवाते रहना। कुछ तो करना पड़ेगा भैया, नहीं तो
दाल जल गई। अब सुनते जाओ, ये तो उदाहरण मात्र है। मां समझ में आ रहा आप लोगों को? बात जम रही है आपको? दाल जल गई, और दाल जली कि पता नहीं घर में क्या क्या जल गया। यदि किसी घर में आग लग जाए तो क्या क्या जलेगा? बहुत कुछ जल गया, पर नाम क्या चलेगा? घर में आग लगी। घर में मात्र आग लगती है, पर जलता क्या क्या है? जो जो होता है। ऐसे ज्ञानियों, जिसके ज्ञान में आग लग जाए उसके अनंत में आग लगती है। दाल जल गई, समय निकल गया। धीमे धीमे काम कर रहे थे, धीमे धीमे काम कर रहे थे। इधर इधर प्रसम सागरी आहार लेने गए, और सोनू भैया पहुंच गए। वैसा किया, बोले ठहरो, जब तक हम बोले नहीं तब तक कुछ अंजलि में डालना नहीं। अभी बेचारे खड़े हैं ऐसे। बोले सोनू भैया जब आदेश करेंगे तब डालेंगे। भाई भैया से दूध फेंट रहे थे। बोले रुको, पानी नहीं देना भैया, फीटने दूध। तब तक भूख मर गई, और एक कासर हुआ, अंतराय हो गया। वे तब तक क्या बोले? दूध फेंटे रहो दूध। अब किसको किकली फेंट रहे आप? तो अब विषय समझिए, समय 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 पे काम नहीं करोगे ना तो ऐसा ही होगा। ये सीरे लोगों की महिमा का धाम, सीरे लोगों की महिमा। तो सीरे लोगों ने फिर अपना संप्रदाय बना लिया, अब सब ठंडे ठंडे काम करेंगे। वो उलाय तो नहीं क्या कर डाला, उलाय तो नहीं क्या किया, वो तो और महिमा मंडित थे लोग। पूरी बात सुनी नहीं, प्रोफेसर भैया पूरी सुनी नहीं, वो आधी सुन के भाग गए। और कैसे हो गया? वैदिक दर्शन में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि अहिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश करना सीख लिया था, पर उलायते में निकल आए, तो वो सीख नहीं पाए, तो निकल नहीं पाए वापस। ये दृष्टांत मात्र। ज्ञानियों, सब कुछ किससे होता है? अब कुछ भी नहीं बोल रहे आप लोग। प्रकाश भैया, हमारा प्रोफेसर कुछ भी नहीं हो रहा है। सब कुछ किससे होता है? अब विषय समझना, यहां पर बीच में रुकना, बहुत सूक्ष्म विषय। सब कुछ किससे होता है? ओहो, जब हम ये कह रहे थे सब कुछ ज्ञान से होता है, तो कर्ता की दृष्टि थी, ज्ञाता की दृष्टि थी। कर्ता की दृष्टि है, सब कुछ ज्ञान से होता है। ज्ञाता की दृष्टि है, ज्ञान से होता है। करण की दृष्टि है, ज्ञान से होता है। प्रत्येक वस्तु की उपादान की दृष्टि नहीं है। राकेश भाई समझ गए कि खोलूं? खोल दो। प्रोफेसर साहब, वो उलायता आदमी था, तुरंत दौड़ने वाला। उसने सुना सब कुछ ज्ञान से होता है, और जैसे सुना सब कुछ ज्ञान से होता है, तो जानन पश्चन समस्तम ज्ञाता दृष्टा मेको हम। ओहो, सब कुछ ज्ञान से होता है। सत्य होने पर भी, सत्य होने पर भी, ये भी क्यों लगा दिया? सत्य होने पर भी पूर्ण सत्य नहीं था। सब कुछ किससे होता है? ज्ञान से होता है। अज्ञानी ने क्या लगा लिया इसमें? सब कुछ किससे होता है? ज्ञान से होता है। तो ज्ञान अद्वैत में प्रवेश कर गए, विज्ञान अद्वैत में प्रवेश कर गए, बाकी सब कुछ होता नहीं, ज्ञान से होता है, ज्ञान में ही होता है।
बाकी कुछ नहीं है, सब कुछ ज्ञान से होता है। ज्ञान का ही प्रमाण चल रहा है, ज्ञान का प्रमाण चल रहा है। भाई गे बोले कल्पना मात्र, वो सब कल्पना है, पर हो किस में रहा है? ज्ञान में। लेकिन जैनाचार्य समझा क्या रहे थे, भगवान बोलना क्या चाह रहे थे, भगवान ने कहा कि उसे सुनिए ना भाई। राकेश शाह जयपुर भैया, ये क्या है? पेंसिल। ये चलती है कि नहीं? ये चलती है कि नहीं? अब बड़े ज्ञानी लोग हैं, अब कुछ बोलेंगे नहीं, बोले कौन फंसे। जिनेंद्र भाई, ये पेंसिल चलती कि नहीं है? ये पेंसिल चलती कि नहीं? अब पेंसिल चलती कि नहीं, इतना शब्द बोला, इसमें कितने अर्थ निकालेंगे आप? पेंसिल चलती कि नहीं, इसमें रिफिल है कि नहीं? पेंसिल चलती कि नहीं? स्याही है कि नहीं? ओह, पेंसिल चलती कि नहीं? तो ये पेंसिल अपनी क्रियावती शक्ति से चलती है। पेंसिल अपनी क्रियावती शक्ति चलती है कि पेंसिल को चलाने वाला कोई है, पर क्रियावती शक्ति न हो तो चलाने वाला कुछ नहीं कर सकता। अब पेंसिल चलती है, पर ये रखी हुई अब क्यों नहीं चल रही है? चलो पेंसिल, चलो ना। अब आपको सोनू लग रहा है कि हम मतलब तुम्हारा विनोद करा रहे हैं, पर आप केल्विन से पूछना, वो सनत प्राचार्य से पूछना, ये जो व्याख्यान चल रहा है ये वास्तव में क्या चल रहा है? जाओ जय जिनेंद्र करके आप केल्विन से एक बार पूछ के आओ, ये व्याख्यान चल रहा है, ये है क्या, क्या क्या विषय चल रहा है, पूछ के आओ जल्दी। विनय करके से पूछना। जब ये लोग ये सोच रहे हैं कि मस्ती चल रही, क्या मजाक चल रहा, क्या नहीं, विनोद के साथ। क्या बोले भैया? वो और ज्ञानी जीव है। बोले तुम भी हंसो हम भी हंस रहे हैं। बोले क्यों फंसो? क्या चल रहा है? एक दार्शनिक आदमी है, शिक्षाविद है, वो समझ रहे हैं। जब एक डॉक्टर्स कराते हैं, थीसिस लिखवाते हैं, उस समय एक एक वस्तुत्व महाकाव्य पर अभी ने बहुत बड़ा काम किया है। सुब्रत साहब क्या किया? पूरी डॉक्टर्स कराई अभी अभी और इंदौर में पूरी थीसिस भेंट की थी, फिर से करने वाले हैं। तो मालूम, जो बात लेखक भी नहीं सोचता हो, वो पढ़ने पढ़ाने वाला सोच के आता है। ऐसा भी होता है। अब पूछिए, आपने एक एक कविता पर कितना विचार किया? पूछो मित्र। अनेक बार। जब ये 10 लोग एक साथ वस्तु तो पीएचडी कर रहे हैं, और मैं देख रहा हूं लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं। हमने क्या किया? हम तो लिखते रहे। ऐसा लगता लिखते रहे, पर लिखने वाले के मस्तिष्क में भी प्रमेय नहीं होंगे तो प्रमाण प्रमाण है, प्रमाण चलता है, पर किस पर? भैया ये चल रही पेंसिल किस पर? किस पर? कागज पर। हे मित्र, जैसे पेंसिल कागज पर चलती है, ऐसे ज्ञान इंद्रियों पर चलता है। बैठ जाओ शांति से। प्रमाण ज्ञेयों पर चलता है, ज्ञान ज्ञेयों पर चलता है, प्रमाण प्रमेयों पर चलता है। आपको कभी
ढाबा दिख गया, घर की दाल दिख गई, पर विषय चल रहा दर्शन शास्त्र का कि जैन दर्शन का चिंतन सुनिए और जगत का चिंतन वे उलायते दौड़ पड़े। जब भगवान तीर्थंकर भगवंतों ने कहा सनातन काल से सब कुछ ज्ञान से हो रहा है, तो इतना शब्द सुनते ही दौड़ गया, बोले सब कुछ ज्ञान से हो रहा है। तो उसने क्या किया, बाह्य आरती भूल गया, जबकि भगवान ने क्या कहा था, सब कुछ ज्ञान से होता है। तो ये कहा कि मित्र यहाँ पर आप आए हो ना, तो वो भी अपने ज्ञान से आए हो, यहाँ से जाओगे भी ना अपने ज्ञान से जाओगे, पर बिना हाथ पैर के नहीं जाओगे, ये भूल मत कर लेना। या तुम आए हो ना ज्ञान से आए, मुख में जाता है ना, ओ राजा पुत्र बेटा खड़ा हो जा, आज तेरी परीक्षा हो ही जाए, पिताजी आगे बैठे हैं, ठीक है ना, पर बिल्कुल फैल नहीं हो जाना। बेटा ये बताइए तुमको लघु शंका लगती है, सोच लगती है, ठीक है, ज्ञान से क्या अज्ञान से, हाँ? अज्ञान से, ज्ञान से। भूख लगती है, भूख लगती है असाता वेदनी से, अशुभ कर्म से, पर तुम जब भूख का वेदन कौन करता है, ज्ञान। थाली से रोटी उठाता कौन, ज्ञान, हाथ ऐसे बांध लें। अब बोलो ज्ञान क्या करता है, बुद्ध ने यही किया, उनने पढ़ लिया कि महावीर कह रहे ज्ञान, तो उन्हें कहा ज्ञान, तो महावीर स्वामी ने कहा फिर बेटा बांध लो हाथ, अब खाओ, तो ज्ञान बराबर। अब भैया पर ये बताइए तुमको लघु शंका लगती ना, जैसे लगते शुरू हो जाते ना, अब बोलो बेटा जैसे लगे शुरू, और जैसे लगे शुरू ये तुम्हारा पप्पा है ना चांटे मारना शुरू कर देगा। बोले क्यों, बोले रसोई घर में बेटा वही शुरू हो गया, तुम तो वो मंदिर में वही शुरू हो गया, तो ये लोग भगाने लगे, बोले राजा को लड़ेगा वही भैया भैया, बोले क्या हो गया, बोले अभी शुरू हो जाएगा। अब देखो भाई पर्व लघु शंका लगती है, लघु शंका ज्ञान से नहीं लगती, लघु शंका लग रही है ज्ञान जानता है। भैया भैया सुनो, सही कहा कि नहीं, लघु शंका ज्ञान से लगती है कि लघु शंका को ज्ञान जान लेता है। अब देखो कैसे प्रोफेसर लोग बदल रहे हैं। भैया इसको भी थोड़ी देर पहले ज्ञान से लघु शंका लग रही थी, अब पर तुमको लघु शंका ज्ञान से लगती है कि लघु शंका लग रही है ये ज्ञान जानता है, है? अभी तो आप कह रहे ज्ञान से लगती है। ज्ञान ने क्या किया, जाना, लेकिन लगी तो है कि थैली भर गई है, तो लघु शंका लगेगी लगेगी, पानी पी के आया हूं, ठीक है ना। अब लघु शंका तुमको लगी, अब तुम निकालने जाओगे, बाहर करोगे, तो फिर कहां जाना चाहिए, एक लघु शंका बताएगी कि ज्ञान बताएगा। बहुत बढ़िया बेटा पर्व, तुम ध्यान, तुम बच्चा नहीं हो, तुम बहुत समझदार हो चुके हो। जब तुमको लघु शंका लगती है, तुम नाली देखते हो, बाथरूम देखते हो, पेशाब घर देखते हो, वहां जाना चाहिए उचित स्थान पर। ऐसे इन सब से बोलो, गुस्सा लगे ना, कसाई लगे ना, तो जब हम लघु शंका रोक सकते हैं और समय को देख कर ही जाते हैं, तो आप गुस्सा भी रोक सकते हो। बंद कमरे में चिल्ला लो, बंद कमरे में चिल्ला लो, और जब पूरी निकल जाए फिर बाहर आ जाओ मुस्कुरा करके। बोले कैसे, जैसे संडासे में जाते हो, कम बंद कर लेते हो, खाली हो गया पेट, अब मुस्कुरा के बाहर निकल आते हो। बोले पर बराबर है कि नहीं, बोलो सबसे, अहो ज्ञानी हो, जैसे संडास में बंद होके छोड़ के आ जाती हो, ऐसे कसाय को बंद होके छोड़ो, सबके सामने गंदगी फैल जाती है।
बोल बेटा, अहो ज्ञानियो, कैसा बोला? अहो ज्ञानियो, जैसे आप मल को विसर्जन उचित स्थान पर करते हो, ऐसे कसाय का विसर्जन उचित स्थान पर करो। सोचो भूला मित्र, जगत के पौराणिक व्याख्या भी हम कर सकते हैं, विश्वास मानिए, लेकिन सोचो ज्ञान का गेय कितना विशाल है, ज्ञान कितना विशाल है। व्यक्ति की सोच पे बैठिए, व्यक्ति की सोच पर बैठिए, और जिन्होंने ज्ञान का विपर्यस किया और हमारे देश की समाज, राष्ट्र के नागरिक, वे तो भोले जीव हैं। जैसा वक्ता घुमा दे घूमने लगते। केलन साहब भैया, किसी भी व्यक्ति के द्वारा लिखित कोर्स को सही घोषित आप नहीं करना जब तक स्वयं देख ना लो। कल एक विद्वान आए थे, पारस भैया मित्र, आप तो जबलपुर आश्रम के हो कि ईश्वरी आश्रम के कि इंदौर? नियम से हमारे पास रहे हो तो फिर तो आपने मुझे कहीं देखा होगा। अब परिचय दो भाई, आरोन में थे क्या? तो मित्र, कहीं ना कहीं तो देखा हो दुनिया में, महाराष्ट्र में देखा था ना। ज्ञानी ज्ञानी इन भैया को खड़ा क्यों किया गया? उचित स्थान। पारस मित्र, मित्र सभी विद्वान हैं, सभी जीव ज्ञानी हैं। मैं सबको ज्ञानी बोलता हूं। इस ज्ञानी शब्द को सुनकर फूल मत जाना। जो मैं ज्ञानी बोलता हूं वो तो पर्व ऐसा है कि तुम्हारे आगे भैया बैठा है ना, उसके जेब में भी 10 का नोट पड़ा होगा तो वो भी पैसे वाला है, ठीक है ना? तुम्हारे पिताजी पैसे वाले हैं। अब ये विनय सुनवा पहुंच जाए, बोले राजा ने 1 करोड़ दान दिए हैं, तुम भी दो। बोले क्यों? बोले तुम पैसे वाले हो। भाई पैसे वाला तो वो है, पर उसके पास 10 का नोट है और उनके पास करोड़ रुपया है। पैसे वाले दोनों हैं, पर दोनों के पैसे में अंतर है कि नहीं? पर बोलो बेटा, है? ऐसे ही प्रत्येक जीव ज्ञानी है, पर प्रत्येक जीव के ज्ञान के क्षोभ में अंतर है। अंतर है, इसलिए क्षोभ देख के हाथ पसारना चाहिए। कैसे? पर वो जर्सी बरसी कौन सी गाय होती है? जर्सी गाय में दूध होता कि नहीं? ठीक है ना? और देसी गायों में दूध होता कि नहीं? और बुंदेलखंड की गायों में दूध होता कि नहीं? लुटैया लेके जाते हैं शाम को, शरीर काला है और दूध पूरा निकलता पीला। और गाय के दूध का घी बनाइए आप, सोना फीका पड़ जाए पर गाय के दूध घी चमकता है सोने जैसा, बराबर। अब माना कि ये भैया जयपुर से पंडित जी आए, इनने सुन के रखा गाय 3 लीटर दूध देती है, बाल्टी भर दूध देती है। और भाई साहब अलग से जयपुर से बनवा के लाए बाल्टी सुंदर। वो कहाँ है? टीकमगढ़। अब यहाँ की बेचारी गैया, उनके सींग ऐसे दुबले पतले, हड्डियां निकल रही है। बाल्टी लेके पहुंच गए। संजय सुखदा कहाँ बैठे कर? ओहो मित्र, अब बैठ गए। इतनी बड़ी बाल्टी थी, उसकी तरी नहीं भर पाई, गाय खड़ी हो गई दूर।
तरी नहीं भर पाई उसकी। भैया गाय बाल्टी भरती है, बात सत्य है, पर कौन सी गाय, कौन सी गाय? ऐसे ज्ञानियों चाहे जीव हो, चाहे त्रियक्ष हो, चाहे मनुष्य हो, इन सबके चेउचम का पता करना चाहिए, तब हाथ फैलाना चाहिए। हे मित्र, हर जगह हाथ फैलाने मत चले जाओ। वो गाय ऐसी फंस गई, ज्यादा ने खींचा, एक लात मारी सिर और फूट गया। तो वहां इन्हें क्या पकड़ना चाहिए? यही ज्ञानी की दशा बेटा, यही ज्ञानी की दशा है। पारस का अपना विषय है, जय का अपना विषय है, सोनागिरी के ब्रह्मचर्य भैया का अपना विषय है, रोहित का अपना विषय है, राकेश का अपना विषय है, विमल का अपना विषय है। मैं सब समझता हूँ, इसलिए मैं सबके साथ रहता हूँ। हमारे सब सटा जाता बेटा, कोई देश का पंडित आ जाए हम सबको अपना बना ली। बोले क्यों? हमें पता है, बरसी वाले को बरसी खिलाओ, जर्सी वाले को जर्सी खिलाओ, घास वाले को घास खिलाओ, ओ भूसा वाले को भूसा खिलाओ, सानी वाले को सानी खिलाओ, सबको खिलाओ, पर बैठो हमारे पास। ये प्रदीप को सीखना चाहिए, और लोग बेटा ये सीख नहीं पाते पर्व, तो बेचारे अकेले बैठे रह जाते। हम सबके साथ हैं, पर हम अपने ही साथ हैं। बेटा पर्व, एक प्रवचन नहीं छोड़ना तुम्हें। अब बताओ तुम्हें कुछ मिला कि नहीं, ज्ञान बढ़ रहा कि नहीं? अंग्रेजों ने क्या किया हमारे साथ? हमारे एक प्रधान अध्यापक थे, वो हमको अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। तो एक दिन बड़े खुश थे हम लोगों पर, बोले बेटा हमारे जमाने में अंग्रेजी जमाना था, वो बहुत वृद्ध थे, प्रोफेसर प्रधान अध्यापक जी थे। बोले बच्चों को क्या पढ़ाते थे अंग्रेज लोग? भारत के बच्चों को नीम कड़वा होता है, बतासा मीठा होता है। तो नीम कड़वा तो हमको पता है, और बतासा मीठा होता है सबको पता है। मतलब इनको नाम चले कि पढ़ाई हो रही है, वो भारत में बुद्धि बढ़ ना पाए। पर भारत इतने चतुर लोग, इतने चतुर थे भारत के लोग, तुम भले सिखाते रहो ही, तुम नीम कड़वा होता है, बतासा मीठा होता है, तो हम नीम की जड़ को भी जानते, पत्ते को जानते, पर नीम के अंदर भी निमोड़ी पक जाए तो मीठी होती है। नीम के अंदर तुम मुझे इतना पढ़ा रहे हो कि नीम कड़वा होता है, पर हम भारतीय इतने ज्ञानी थे, हम कड़वा ही नहीं जानते, हम नीम की निमोरी को मीठा भी जानते हैं। कैसे? महुआ में नशा आता है, तो महुआ में नशा आता है, हम मानते हैं महुआ में नशा, पर महुआ के गुलेदने में नशा नहीं आता, मीठा होता है। और गुली से, प्रोफेसर गुली से तेल निकलता है। तो ये शरीर जो है, पर बेटा तुम कहीं महाराजा बने ना, और मेरे पास बैरागी होके आए ना, तुम्हें नहीं सिखाऊंगा, तुम बोलो कि पर ये शरीर दुष्ट है, पापी है, नीच है, क्रूर है, मैं कभी नहीं सिखाऊंगा। जो ऐसा सिखाते ना, रहस्य में नहीं है, तुम आखिर में संस्कार तो क्रूरता के डाल रहे हो। घर के लोगों को गलत बोलते थे, समाज को गलत बोलते थे, पड़ोसी को गलत बोलते थे। अब तुम्हारी गलत बोलने की आदत तो बनी है ना, अब तुम किसको बोल रहे हो? पारस, ये सारे देश के मुनिराजों को, श्रावकों को, विद्वानों को पढ़ाना आप जाकर के। बोले कभी किसी को गलत बोलना मत सिखा देना। एक सज्जन थे, पर बेटा मैं सत्य घटना बताऊं आपको। मैं छोटा था विद्यार्थी, तो एक बार मेरे लिए चप्पलें आई। वो इतना परमेश्वर पड़ोसी का बच्चा था, वो 4 दिन हमने पहनी होंगी, 5 दिन उठा ले गया, पर मैं समझ गया कौन ले गया। तो मैं धीरे से उनके घर गए हम कि भैया, ये भैया तो चप्पल उठा रहे हैं हमारे। अब उनने क्या किया, अरे वो धोखे में लाओ होगा, ले जाओ भैया ले जाओ। हमने चिंता मत करो, अब धोखा का फल तुम्हें मिलेगा। जो कोई वहां से निकले ना बेटा, बे छोटा था बच्चा, जो कोई निकले इन्हें गाली दो, इन्हें गाली, तोतला बच्चा, सब मिठास लगता था। कुछ दिन बाद बच्चा हो गया बड़ा बेटा, वो हम भी बड़े हो गए। अब एक दिन की घटना क्या हुई, वे दादा आंखों में आंसू टपका रहे,
वो क्या मालूम, जैसे मोंगना को प्रीति है ना तुम्हारे टीकमण वालों को, पूछो तुम अपने पप्पा से, तुम्हारे दादा थे बाबूलाल जी, बेटा तो ऐसे एक बार पांव पकड़ लेने छोड़ नहीं थे, पता नहीं टीकमण क्यों राग है, पता नहीं हमें। लेकिन बेटा हुआ कि ना दादा मेरे पास आए, तो चमक रहे थे ना, पे फुट होके गिर गए, देख लो दुनिया से कहो ऐसे फूट जाओगे, सब मत फुलो। ओहो हो, वो बेटा पर वो दादा मेरे पास आए, बोले लला लड़का को समझा दो। हमने कि दादा क्या होगा, ऐसे हमने पूछ लिया, मैं पता तो क्या होगा। बोले बेटा हर शब्द पे गाली देता है। हम कि दादा पहले रोड पर लोग निकलते मिलते थे ना, उन्हें गाली दे ले तो, अब कोई दूसरे दिख नहीं रहे, और तुमने सिखाई थी, हम भी देखे तुम्हें सिखाते थे, सब की को देखो तुम्हें तो देने उसे गाली। मित्र मत करो ऐसे संस्कार, मत डालो ऐसे संस्कार। संतान को तुम नमोकार सुनाओगे सिखाओगे तो तुम्हें अंत में नमोकार सिखाएगा, और गाली सिखाओगे तुम्हें गाली देगा। तुम दूसरों को लड़वाते थे, तुम घर में लड़ोगे तुम फिर। बेटा पर छोटा भाई कहाँ गया, बड़ा है भैया, खड़ा हो जा। तुम लोग ईमानदारी से बोलो, पिताजी की संपत्ति पे कब लड़ोगे, जल्दी बोलो दोनों, पक्का पक्का। तो पाए पढ़ लो अपने पिताजी के, उनसे बोलो मैं लड़ूंगा नहीं कभी। पढ़ो बेटा जल्दी पढ़ो, बोलो साथ में, बोले मैं लड़ूंगा नहीं। बोले भाग्य से तुम मिल गए हो, भाग्य से संपत्ति मिल जाएगी, तुम कौन लेके जाओगे। देखो गुरुजी मैं यही मंच पे मालूम इतने बैठा रहते नीचे, इतने आचार्य बैठते थे काय मोंगना, और देखो पे हमें इतने बिठा गए और अपन ऊपर चले गए। इसे अपन को कोई से लड़ने नहीं है, जो है बैठ जाओ बेटा। हो उलाए थे, बस शब्द पूरा करके पूर्ण कर रहा हूं। उलाए थे ने क्या किया तीन सागर जी, वो दौड़ गया तो ज्ञान अद्वैत को खड़ा कर दिया। जो कुछ है ज्ञान से होता है, अरे जो कुछ है ज्ञान से, ज्ञान निर्णय लेता है, ज्ञान बोध कराता है, ज्ञान क्रिया को प्रेरित करता है। कार्य तो वस्तु में होता है, बाह्यार्थ में होता है, बाह्यार्थ में तो ज्ञान क्या करेगा। इसलिए ज्ञान अद्वैत मात्र नहीं है, ज्ञान ज्ञान है और वस्तु वस्तु है, ऐसा जानना चाहिए। कुछ समझ में आया आप लोगों को। अब सोनू कहां गया, सोनू अब जाओ तुम प्रोफेसर केलिन के पास, अब वो बताएंगे क्या चल रहा था। ज्ञान ज्ञान है, वस्तु के आधार पर ज्ञान है। वस्तु के आधार पर ज्ञान आप बोल रहे हो कि ज्ञान के आधार पर वस्तु है, ना वस्तु के आधार पर ज्ञान, ना ज्ञान के आधार पर वस्तु। ज्ञान का काम ज्ञान, वस्तु का काम वस्तु। वस्तु को ज्ञान जानता है, पर तुम ज्ञानी हो ये हम तुम्हारे वस्तु ज्ञान से हम जानते हैं। यदि मैं जानना चाहूं कि सोनू ज्ञानी है तो मैं ये पढ़वाऊंगा, तो इससे हमें ज्ञान हो गया कि तुम ज्ञानी हो, पर इसने तुम्हें ज्ञानी नहीं बनाया, ना हमने तुम्हें ज्ञानी बनाया। आपके वस्तु के ज्ञान से हम ये जान गए तुम ज्ञानी हो, पर ज्ञान तो ज्ञान है, वस्तु वस्तु है, ज्ञाता ज्ञाता है, गे गे है, गे ज्ञान नहीं, ज्ञान गे नहीं, भिन्न गे भिन्न ज्ञान भिन्न भिन्न, और निज ज्ञान ज्ञाता गे एक ही है। ये सिद्ध भक्ति चल रही है भैया, प्रोफेसर भैया, सिद्ध भक्ति चल रही है, और सिद्ध भक्ति के अंदर इतने गुण रहस्य भरे हुए हैं। ज्ञाता दृष्टा, आप लोग क्या हो, ज्ञाता दृष्टा। चलो अंतिम प्रश्न, प्रोफेसर साहब भैया ये लोग क्या कर सकते हैं।
क्या प्रकाश तुम्हारे लिए बुलाया प्रकाश ने, और क्या प्रकाश तुमको भगा देंगे, और क्या प्रकाश को कर पाएंगे? मित्र, तुम जान सकते हो मैं यहाँ हूं, तुम देख सकते हो मैं यहाँ हूं, तुम देख सकते हो, तुम जान सकते हो, तुम रो सकते हो, पर तुम मुझे रोक नहीं सकते। समझो कुछ मैं क्या बोल रहा हूं? ज्ञानी, आप जान सकते हो, देख सकते हो, रो सकते हो वियोग में, पर रोक नहीं सकते। इसलिए देखो, जानो, जाने दो, बैठ जाओ। आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा शुभावम परिभाव। 1-2 मिनट के लिए बैठ जाइए। आत्मा का